अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद है आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज हम बनाएंगे एक मिनी कस्टर्ड कुकीज़। इसकी आवाज़ तो आपने सुनी ली होगी, कितनी क्रंची है। ये देखिए कितने क्रिस्पी बनकर तैयार हुए हैं और जायके में तो बहुत ही मज़ेदार हैं। बच्चों और बड़ों सभी को बहुत पसंद आते हैं। तो ये देखिए कितने जालीदार बनकर तैयार हुए हैं। सिंपल सी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए हमने लिया है सबसे पहले 1/4 कप बटर आपने रूम टेम्परेचर पे लेना है। बहुत ज़्यादा मेल्ट भी नहीं होना चाहिए और ठंडा भी नहीं होना चाहिए, फ्रीज़ नहीं होना चाहिए मतलब। और अब हम इसको करेंगे बीट। इसको अब हैंड विस्क से भी बीट कर सकते हैं। ये 2 से 3 मिनट में हैंड विस्क से बीट बहुत अच्छा हो जाता है। इसको अपने लाइट कलर आने तक इसको बीट करना है, मतलब कि फ्लफ़ी सा हो जाएगा और ये कलर में भी थोड़ा लाइट हो जाएगा। मैंने 1 मिनट सिर्फ इसके साथ बीटर के साथ किया है, तो ये इस तरह से लाइट कलर हो गया है इसका और ये अच्छे से बीट हो गया है, यानी कि इसमें एयर जो है ना भर जाएगी। तो अब हम इसमें इसकी जगह आप घर का मक्खन भी ले सकते हैं, देसी घी भी ले सकते हैं। जो चीज़ आपके पास अवेलेबल हो आप उसके साथ बना सकते हैं। बहुत आसान सी और सिंपल सी रेसिपी है और घर में मौजूद इंग्रेडिएंट्स के साथ इसको बहुत मज़ेदार मिनी कस्टर्ड कुकीज़ आप बना सकते हैं। तो ये देखें इस तरह से इसका जो है ना टेक्सचर है, ये इस तरह से फ्लफ़ी सा हो गया है। ये सिर्फ बटर है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे 1/4 कप ही चीनी ऐड करेंगे। पाउडर शुगर मैंने ऐड की है। जितना मक्खन लेना है आपने उतनी ही चीनी लेनी है। ये किसी भी तरह की कुकीज़ आप बनाएंगे ना, उसका ये रूल है कि जितना आप बटर ऐड करेंगे उतनी ही शुगर जाएगी इसमें। 1/4 कप मैंने इसमें डाला था बटर और 1/4 कप ही इसमें मैंने लिया है पाउडर शुगर का। अब हम इसको तब तक बीट करेंगे जब तक कि अच्छे से इसमें मिक्स ना हो जाए, यकजान हो जाए ये सारा, और एक ये फ्लफ़ी सा जो बैटर है ना रेडी हो जाएगा, इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएगा। और ये देखें 1 मिनट बाद ये इस तरह से लाइट कलर में तकरीबन वाइट से कलर की तरफ चला गया है और ये फ्लफ़ी सा हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर एक रखेंगे छलनी और इसमें अब ऐड करेंगे 1/2 कप मैदा और 1.5 टेबलस्पून इसमें जाएगा कस्टर्ड पाउडर वनीला का लिया है मैंने, और 1/4 टीस्पून जाएगा बेकिंग पाउडर और सिर्फ 1 पिंच जाएगा इसमें बेकिंग सोडा। और अब इन सब चीज़ों को अच्छे से छान लेंगे। आप मैदे की जगह आप आटा भी यूज़ कर सकते हैं, चक्की का आटा भी यूज़ कर सकते हैं। आधा आटा और आधा मैदा भी इस्तेमाल कर सकते हैं और सिर्फ मैदा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने अभी सिर्फ मैदे से बनाए हैं, लेकिन अगर आप घर के आटे से भी लेंगे तो सेम रिज़ल्ट आएगा। तो अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हल्के हाथ से आपने इसको मिक्स करना है। जब हम ये अच्छे से मिक्स होने के बाद भी क्रम्बल सा रहेगा, मतलब कि बहुत अच्छा सा मिक्स नहीं होगा। बाकी जो बिस्किट वगैरह कुकीज़ वगैरह हम बनाते हैं उसमें हम डो गूंदते हैं, लेकिन इसमें हमें गूंदना नहीं है इसे। ये देखें इस तरह से ये अभी शेप नहीं आएगी इसकी। तो हम इसमें 1.25 टेबलस्पून इसमें यानी कि 1.25 चम्मच जो है ना मैंने डाला है मिल्क शामिल किया है और अब इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। और ये देखें इस तरह का जो है ना ये बैटर बन गया है, इस तरह की ये फॉर्म में आ गया है। बहुत थिक भी नहीं, बहुत पतला नहीं। आपने इसको ध्यान से दूध इसमें ऐड करना है। तो अब आप पाइपिंग बैग भी ले सकते हैं। मैंने ये एक नोज़ल सी ली है, ये केक के ऊपर हम डिज़ाइनिंग वगैरह करते हैं ना, ये उसके लिए यूज़ करते हैं। जैसे हम पाइपिंग बैग से भी फ्लावर वगैरह बनाते हैं केक के ऊपर, ये वही काम है, इससे भी वही काम होता है। आपके पास पाइपिंग बैग है तो आप वो भी ले सकते हैं, उससे भी बना सकते हैं। छोटे छोटे से फ्लावर से बना लेंगे जिस शेप में आपको पसंद है। सादा गोल भी बना सकते हैं आप, छोटे बनाने, बड़े बनाने आप बड़े बना लें। बेकिंग जो टाइम है उस पर डिपेंड करेगा, आपने जितने बनाए होंगे, जितने साइज़ में जितनी मोटाई होगी कुकीज़ की। मैंने बारीक से छोटे से मिनी कस्टर्ड कुकीज़ बनाने हैं ना हमें, तो मैंने छोटे से फ्लावर बना लिए हैं। अब मैं इसकी डेकोरेशन के लिए इसके ऊपर पिस्ता लगा रही हूँ। सबके ऊपर आप चाहें तो अपनी पसंद के मुताबिक जो लगा सकते हैं। चॉकलेट चिप भी इस पर बहुत अच्छी लगती है, इसका भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो अभी हमारी डिश तैयार है। इसको मैंने ऑलरेडी पहले ग्रीस कर लिया था कुकीज़ को इसके ऊपर प्लेस करने से पहले। पतीला भी मैंने हीट कर लिया है, 10 मिनट पहले प्री हीट होने के लिए रख दिया था। अब हम इसमें अपनी प्लेट रखेंगे और 20 से 25 मिनट में ये इतने ज़बरदस्त, ये देखें हमारी कुकीज़ बनकर तैयार हैं। कितना खूबसूरत कलर आया है और बहुत ज़बरदस्त बनकर तैयार हुए हैं।
है ना कितनी सिंपल सी और आसान सी रेसिपी। हमने इसको ग्रीस किया था, इसके साथ बिल्कुल भी नहीं चिपके, आराम से ही ये उतर जाएंगे। और इसकी आवाज़ आप सुन सकते हैं, कितने क्रिस्पी और कितने क्रंची बनकर तैयार हुए हैं। और इसको मैं तोड़कर भी आपको दिखाती हूँ कितनी परफेक्ट जाली बनी है। ये देखिए माशाल्लाह से कितनी परफेक्ट जाली बनी है, बहुत मज़ेदार बनकर तैयार हुए हैं। बहुत आसान सी और सिंपल सी रेसिपी है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अब आप कोई भी एयर टाइट जार लेकर इसको आम बिस्किट की तरह जब मर्ज़ी इस्तेमाल करें, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे और टेस्ट में तो लाजवाब हैं। बाज़ार के कुकीज़ लाना आप भूल जाएंगे जब आप ये कुकीज़ अपने घर में बनाएंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको रेसिपी अच्छी लगी है। लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और ज़ायका ज़बरदस्त को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।